दोस्तों, अगर आपको 100 किलोमीटर की कोई रेस दौड़नी है, तो क्या आप जानते हैं कि आपका सबसे मुश्किल पड़ाव कौन-सा होने वाला है? दोस्तों, आपका सबसे मुश्किल पड़ाव होने वाला है आपका पहला स्टेप, आपका पहला कदम। जी हाँ दोस्तों, कोई चीज़ चाहे कितनी भी लंबी मुश्किल हो, सिर्फ़ उसको स्टार्ट करने की देर होती है। अगर आप इंग्लिश को भी ऐसे ही इंग्लिश वोकैब को इंग्लिश में जो आपकी इडियम फ्रेजेज़ आते हैं, उनसे भी ऐसे ही आपको डर लगता है कि अरे! इतने हैं, सैकड़ों हैं, हज़ारों हैं, कहाँ से होंगे, कैसे होंगे? तो दोस्तों, ये चैनल आपके लिए है। हम आपके लिए बिल्कुल सिस्टमैटिक वे से इंग्लिश वोकैब्युलरी को, इंग्लिश इडियम फ्रेजेज़ को कवर कर रहे हैं। ये हमारा इंडियन फ्रेजेस का 15 पार्ट है। इससे पहले के सभी पार्ट्स के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएँगे। हमने आपको बिल्कुल इमेजेस का यूज़ कर करके बिल्कुल ईज़िली ट्रिक से इतना ईज़ी वे से पढ़ाया है कि आपको सिर्फ़ एक बार वीडियो देखने से पूरे जो इंडियन फ्रेजेस हैं वो आपके दिमाग में छप जाएँगे। आपको दोबारा रिवीजन करने की भी ज़रूरत नहीं रहेगी। और हमने सभी रेफरेंस बुक्स को और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन्स को कवर किया है, तो आप बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए। एक भी क्वेश्चन हमारे कंटेंट से बाहर नहीं आने वाला है किसी भी एग्ज़ाम में दोस्तों। और इसके अलावा आपको रूट वर्ड के थ्रू जो वोकैब्युलरी है, वो भी हमारी डिफरेंट प्लेलिस्ट में कवर की गई है, वो भी आप ज़रूर देखिए। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। आज का पहला इडियम है कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन। तो स्वाइन होता है हमारा ये जो जानवर है जिसको हम बोलते हैं सुअर। पर्ल्स होते हैं हमारे मोती, जैसे ये मोतियों की माला होती है। और कास्ट पर्ल बिफोर स्वाइन, इसका मतलब, इसका जो शाब्दिक अर्थ निकलता है कि सुअर के सामने मोती डालना। तो अब देखिए, सुअर को आपने अपने एक्सपीरियंस से देखा होगा, भाई गंदगी खाने की आदत होती है, वो गंदगी में ही खुश रहता है, कीचड़ में लौट के गंदगी खा के वो खुश रहता है। अगर आप उसको मोती भी दे देंगे तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो इसका क्या मतलब निकलता है? इसका सीधा सीधा मतलब निकलता है, ऐसी मूल्यवान कोई वस्तु आपने किसी ऐसे व्यक्ति को दी है जिसको उसकी कोई कदर नहीं है। ओके, टू ऑफर समथिंग वैल्यूएबल टू समवन हु डज नॉट अंडरस्टैंड इट्स वर्थ। उसको उसकी क्या वर्थ है वो उसे पता ही नहीं है। कैरी द डे। ओके, कैरी द डे का मतलब होता है दोस्तों, आखिरकार जीत हासिल करना। मतलब आपने थोड़ा स्ट्रगल किया है, आपने डिफिकल्टी फेस की है, लेकिन आप फाइनली जीत गए हैं। उसको बोलते हैं कैरी द डे। ऐसे बोलते हैं ना कि आज तो भाई इसका दिन था, आज का दिन तुम्हारा हुआ, ऐसे। तो वो बोलते हैं कि आखिरकार बंदा स्ट्रगल करने के बाद फाइनली वो जीत गया। जैसे आप देख रहे हैं, यहाँ पे मैंने एक एग्जांपल दिया है एक माउंटेनियर का। एक ये माउंटेनियर है, ये पूरा अपना इसने पूरा स्ट्रगल करके बिल्कुल ये जो सबसे ऊंची चोटी है यहाँ तक पहुंच गई है। तो ये फाइनली बोल सकती हैं कि टुडे शी इज कैरिंग द डे। कैरेट एंड स्टिक। दोस्तों, कैरेट क्या होती है? आपकी गाजर, ठीक है। और स्टिक क्या होती है? स्टिक होती है आपकी डंडी, लकड़ी, ठीक है, लाठी, कुछ भी बोल सकते हैं आप इसको। तो अब आप देख देख लीजिए कि यहाँ पे एक लेडी है, वो अपने एक पालतू खरगोश को पहले गाजर दे रही है। और अगर वो गाजर खा के भी बात नहीं मान रहा, तो उसके पास एक स्टिक भी है, वो उससे इसकी पिटाई भी कर सकती है, ठीक है। तो अब आप समझिए इसका क्या मतलब होगा कि गाजर क्या है? आपका प्रोत्साहन है, आपने उसको प्राइज दे दिया, ठीक है। और स्टिक क्या है? उसका दंड है, ठीक है। तो प्रोत्साहन या दंड, दोनों का उपयोग करके किसी को नियंत्रित करने की नीति। मतलब फॉर एग्जाम्पल, मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जो कोई गवर्नमेंट है किसी देश की, वो क्या है, कैरेट एंड स्टिक पॉलिसी को फॉलो करती है। मतलब पहले वो आपको थोड़ा कोई लाभ देने की कोशिश करेगी, पैसे वगैरह या कोई सब्सिडी कुछ, और नहीं मानोगे तो फिर उनके पास पुलिस फोर्स रहती है, उनके पास सारे बल दल बल रहता ही है। ए मेथड ऑफ परसुएशन दैट इन्वॉल्व्स बोथ रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट। ओके, परसुएशन का मेथड है जिसमें रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट दोनों होती है। नेक्स्ट है दोस्तों, कॉल इट ए डे। देखिए दोस्तों, आप इस इमेज को देखिए, दिन ढल चुका है, और जो यहाँ पे एक लेडी कारपेंटर है, इसने क्या किया है, अपना जो पूरा सामान है वो रख दिया है। अब ये इस काम को अपना पैक करके जा रही है। तो कॉल इट ए डे का मतलब होता है कि उस दिन के लिए, जैसे अगर मैं आज बात करूं और मैं आज बोलूं कि ओके टीम कॉल इट ए डे, ठीक है, तो इसका मतलब होगा मैं अपनी टीम को बोल रहा हूं कि आज आप जितना काम करना कर चुके हैं उतना बहुत है, अब काम को बंद कर दीजिए, बाकी का काम हम कल करेंगे, चाहे काम पेंडिंग हो या ना हो। उस दिन के लिए किसी चीज पर काम बंद कर देना। ओके, टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग फॉर दैट डे। उस पर्टिकुलर दिन के लिए हमने काम बंद किया है। आने वाले दिन में अगर काम बचा हुआ है तो उसको करेंगे, नहीं होगा तो नहीं करेंगे। कॉल ए स्पेड ए स्पेड। ओके दोस्तों, स्पेड पहले देख लीजिए, स्पेड क्या होता है। स्पेड जो इस टाइप का, ये हमारा हम इसको बेलचा बोलते हैं। आप बताना आप अपनी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं इसको। मिट्टी खोदने के काम आता है, मिट्टी रेता वगैरह ये सब खोदने के काम आता है। कॉल ए स्पेड ए स्पेड, मतलब जो एक स्पेड है हम उसको स्पेड ही कहेंगे। मैं इसको ऐसे नहीं बोलने लग जाऊंगा कि ये तो कोई हीरे का अंगूठी है या ये तो आईफोन है, ऐसा नहीं बोलेंगे। तो सच्चाई को बेझिझक कहना, चाहे वो किसी को बुरी भी लगे। जैसे आपने देखा होगा कि कुछ लोग बिल्कुल मुंहफट होते हैं, वो ये नहीं सोचते कि भाई सामने वाले को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा, उनको जो बोलना होता है वो बोलते हैं। लेकिन ये बात होती है कि वो बिल्कुल डायरेक्ट बोलते हैं और सच्चाई ईमानदारी के साथ बोलते हैं। टू स्पीक ऑनेस्टली एंड डायरेक्टली इवन इफ इट हार्श एंड अनप्लेजेंट। ओके, चाहे हार्श या अनप्लेजेंट भी हो, तभी भी हम इसको सच्चाई को डायरेक्टली बोल देते हैं।
बाय लीप्स एंड बाउंड्स। ओके दोस्तों, लीप्स का क्या मतलब होता है? जैसे हम कभी जैसे आपने एथलीट को देखा देखा होगा, वो एक ऊंची और लंबी छलांग लगाते हैं, उसको बोलते हैं हम लीप लगाना। ठीक है, आपने सुना होगा लीप ईयर भी होता है हमारा। ठीक है, यानी कि उसमें भी एक आपका +1 डे होता है। तो लीप एंड बाउंड का मतलब होता है बहुत तेजी के साथ प्रगति करना। जैसे एक एथलीट दौड़ के जाता है तो कितनी जल्दी इसको कवर कर लेता है, जब वो जंप लगाता है फ्रैक्शन ऑफ कुछ सेकंड्स में कर लेता है। तो वो होता है उसने बहुत जल्दी ये डिस्टेंस कवर की, तो वही है बहुत तेजी, बहुत प्रगति के साथ, एक्सट्रीमली फास्ट प्रोग्रेस। क्लाउड 9। ओके, अब इसका नॉर्मल मीनिंग क्या निकलता है? बादल। क्लाउड का मतलब क्या है? हमारा बादल। और 9 का मतलब क्या होता है? 9, संख्या में 9। अब लेकिन इसका एक्चुअल मीनिंग क्या है दोस्तों? कि कोई इतना खुश है कि वो अपने आप को बादलों के ऊपर महसूस कर रहा है। अभी बादल हमारे एनवायरनमेंट में सबसे ऊपर है, उसके ऊपर कुछ भी नहीं होता, और आप उससे भी ऊपर खुद को महसूस कर रहे हो। ऐसा कब होता है? जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो। अब आप इस पिक्चर को ध्यान रखना, जब भी आपको ध्यान आए कि कोई एक लड़की है, वो ऐसे गाना सुन रही है, उसका कोई फेवरेट गाना है, या उसको कोई एप्रिसिएशन मिला है, या एनीथिंग, वो बहुत ज्यादा खुश है, तो वो इस जब आप पिक्चर को ध्यान में रखेंगे तो आपको एग्जाम में इसको रिकॉल करने में बहुत हेल्प मिलेगी। बाय हुक और बाय क्रुक। ओके दोस्तों, बाय हुक और क्रुक, पहले ही चलो मैं आपको इसका मतलब बताता हूं। बाय हुक और बाय क्रुक का मतलब होता है कि किसी भी तरह काम को कर देना, चाहे आपने उसको सही तरीके से किया हो या फिर आपने चालाकी भरे तरीके से किया हो, लेकिन आपको जो काम करना था, जो आपको लक्ष्य अपना प्राप्त करना था, वो आपने कर दिया। ओके, जैसे मैं आपको कहूं कि आपको एग्जाम क्लियर करना है, तो एक तरीका है आप इसका कि आप हार्ड वर्क करें, स्मार्ट वर्क करें, ठीक है, हमारे चैनल से पढ़ाई करें और जल्दी से जल्दी एग्जाम को क्लियर कर लें। लेकिन अब इसका दूसरा भी हो सकता है कि आप कोई फेक सर्टिफिकेट बनवाएं, जिस से आप बिलोंग नहीं करते कैटेगरी से, और या फिर आप क्या करें कि एग्जाम में कोई आप अपना लीक वगैरह करने की कोशिश करें, कहीं पे करप्शन करें। ठीक है, तो वो हो गया आपका क्रुक। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये हुआ कैसे। दोस्तों, पुराने टाइम में क्या होता था कि जब जिन लोगों के पास बड़े बड़े लैंड होते थे, वो क्या करते थे, कुछ जो जिन लोगों को लकड़ियों की जरूरत होती थी, उनको बोल देते थे कि ठीक है यार, तुम हमारे फार्म से लकड़ियां ले लो, लेकिन जो लकड़ियां हैं वो तुम सूखी हुई लकड़ियां ही लो, तुम पूरे पेड़ को नहीं काटोगे। ठीक है, तुम सिर्फ ऐसे एक हुक का यूज कर सकते हो, जिससे तुम सूखी लकड़ियों को ऊपर से तोड़ लो। लेकिन अब ये क्या करने लगे कि कुछ लोग तो ऐसे ही करते थे कि लकड़ी को नॉर्मल हुक में फंसा के करते थे। कुछ लोग ऐसे एक इस हुक में आयरन की, जैसे आपने देखा होगा दराती होती है, हमारी सिकल होती है जिससे हम काटते हैं, उसको फिट कर लेते थे और उससे कुछ कुछ छोटी छोटी जो सूखी टहनियां नहीं है उसको भी काट लेते थे। उसको बोलते हैं क्रुक, धोखेबाजी से, चालाकी से। बाय हर्ट, बाय हर्ट का नॉर्मल मतलब निकलता है दोस्तों दिल से। ओके, और इसका मीनिंग है आपने किसी चीज को बिल्कुल अपने दिल से याद कर लिया है। जैसे आप किसी स्पेशल एक पर्सन का कभी कभी फोन नंबर याद कर लेते हैं। आज के टाइम में आपको हार्डली किसी एक या दो बंदे का नंबर याद रहेगा, बट आपको, आपके लिए कोई स्पेशल पर्सन है तो आप उसका नंबर जरूर याद कर लेंगे। ओके, किसी चीज को पूरी तरह याद कर लेना, ताकि जब आप उसको बिना, जब दोबारा देखें तो आप उसको बिना देखे बिल्कुल वैसे के वैसे सुना सकें। बाय फिट्स एंड स्टार्ट। ओके दोस्तों, फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है किसी चीज को रुक रुक कर करना। जैसे हम में से बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है कि एक दिन जिम जाएंगे, या फिर एक दिन घर पे ही कोई एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है, 2 दिन कर लेंगे, फिर एक वीक नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे ही हमारा वेट बढ़ता जाता है और हमें बीमारियां लगती जाती हैं। तो इस चीज को बोलते हैं फिट एंड स्टार्ट। इरेगुलर, इनकंसिस्टेंट। दोस्तों, जो मैं यहाँ पे आपको ये देता हूँ इंग्लिश में, ये आप जरूर पढ़ा कीजिए, क्योंकि एग्जाम में यही वर्ड आपके एज इट इज आने वाले हैं। दोस्तों, यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद। दोस्तों, प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये हमारे लिए बहुत ज्यादा मोटिवेटिंग होगा, और हम और ज्यादा हार्ड वर्क करके आपके लिए वीडियो बनाएंगे। थैंक यू दोस्तों।